student, all of you. Welcome to VD classes. I am Vikram Kumar Dutta. बेटा की जैसा है हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अब तक जो भी हमने डिस्कस किया, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी हमने डिटेल में देखा। फिर उसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर हमने क्लियर किया हुआ है, फिनिश किया, उसमें हमने आपको बताया कि आपको एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम के पार्ट को हमने बताया, माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे होती है, पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, उनमें मियोसिस कैसे होती है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे कंप्लीट होती है। हमने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि आपको जो लेयर होती है वो कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर, या फिर आपको कह सकते हो एंथर वाल जिसे कहते थे, एंथर वाल कैसे होती है, आपको आउट से इनर की तरफ उसका सीक्वेंस क्या होता है, या फिर इनर से आउट की तरफ और आउट से इनर की तरफ क्या सीक्वेंस होता है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे। फिर उसके बाद डेसेंस का एक वर्ड यूज किया था, डेसेंस क्या कहते हैं कि एंसाइक्लोपीडिया। डेसेंस का मतलब ये होता है कि बेटा स्फुटन, कि जब परागकोश जो होता है, या फिर एंथर जिसे कहते हो, एंथर जब आपको मेच्योर कर जाता है तो उसमें वाटर डिजेनरेट करता है या डिहाइड्रेशन होने लगता है, वाटर सप्लाई रुक जाती है, उसके बाद वो क्या होता है, उसका स्पेटल होने लगता है। ठीक है, तो स्फुटन का मतलब तभी जाके वो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। वहां तक हमने स्टडी की थी। तो ध्यान रखिएगा, हमने ये पॉइंट आपको उसी के आगे का लेक्चर हम काउंट करते हैं। फिर पॉलन ग्रेन्स का हमने बड़ा जिक्र किया हुआ था कि पॉलन ग्रेन्स कैसा होता है, स्ट्रक्चर हमने बताया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने दिखाया आपको ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं कि आपको आउटर लेयर क्या होती है, इनर लेयर क्या होती है, कौन सी लेयर डिसकंटिन्यूअस होती है, कौन सी आपको कंटिन्यूअस लेयर होती है। फिर आपको हमने बताया था हार्ड क्यों होता है, फिर आपको जो आउटर मेम्ब्रेन को होती थी वो हार्ड क्यों होती थी, क्या ऐसा होता है, जर्मपोर क्या होते हैं, यदि 3 जर्मपोर पाए जाते हैं तब क्या कहते हैं, यदि आपको एक सिंगल जर्मपोर पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स में तब क्या कहलाता है। तो ये सारे लास्ट आप हमने सारे क्लियर किए हुए हैं। क्लियर ना? तो आज का जो एनसीईआरटी का थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट बचा हुआ है, बहुत ज्यादा हम लेक्चर आज का नहीं बड़ा बनाएंगे बेटा, सिर्फ क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट आप नेक्स्ट जो टॉपिक आएगी वो गायनोसियम पे स्टार्ट होगा, जो पिस्टिल वाला पार्ट, क्योंकि हम मेल वाला रिप्रोडक्टिव आर्गन पूरा डिटेल में देख लिए हैं। अब आपको वो पॉलन ग्रेन्स हो गया, क्योंकि उसके बाद ही जब हम फीमेल गैमेट पहुंचेंगे, आपको पढ़ेंगे गायनोसियम के बारे में बेटा, पिस्टिल के बारे में। तो गायनोसियम के बारे में हम देखेंगे कि मेगास्पोर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम क्या होती है, और मेगास्पोरेंजियम को ही हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल में एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद हम जनरली आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट जब क्लियर हो जाएंगे तब हम देखेंगे उसके कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, या पॉलिनेशन जब होता है, जब स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो वहां से आपको क्या होते हैं, वो एंट्री करता है पॉलन ट्यूब के हेल्प से आपको कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर। फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है तो वो जनरली कंटिन्यूअस करेंगे। फिलहाल आज का जो सिग्निफिकेंस था पॉलन ग्रेन्स का, वहां तक हमने छोड़ा था। इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले से हम आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दे दे रहे हैं कि ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपको क्वेश्चंस क्या पर, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ध्यान रहे कि जो कल वाले लेक्चर्स में हमने जो भी आपको दिया हुआ था, लेक्चर्स का पॉइंट दिया हुआ था, तो आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं हर बार की तरह कि आपको क्या कंडीशन होती है। आपको ये बताना है कि बेटा, आपको ये बताना है एंथर वाल जो होती है, एंथर वाल पढ़ाया गया है ना, सारे एंथर वाल पढ़ाए। आपको ये बताना है, सिर्फ नाम बताना है एंथर वाल में कौन से आपको वाल है जिसका फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, कौन से ऐसी वाल है जिसका फॉर्मेशन आपको क्या होता है कि आपको पेराइटल सेल द्वारा होता है, प्राइमरी पेराइटल सेल द्वारा, प्राइमरी, ये पता है आपको, बताया हुआ प्राइमरी पेराइटल सेल, बताया कि एंथर वाल का फॉर्मेशन कौन करती है, प्राइमरी पेराइटल सेल।
तो आपको दो क्वेश्चन इसी से निकला, कौन से ऐसी वाल है जो आपको प्राइमरी पेराइटल सेल्स करती है, फॉर्मेशन करती है, उनका नाम लिख भेजना है, पहला, दूसरा या तीसरा, चाहे जो भी हो, ठीक। और ये बताना है कौन सी ऐसी वाल है, एंथर वाल, जिसका फॉर्मेशन प्राइमरी पेराइटल सेल द्वारा नहीं होता। क्लियर होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन हमने ये बता रखा आपको कि कौन सी वाल है एंथर की जिनका फॉर्मेशन आपको प्राइमरी पेराइटल सेल द्वारा होता है, और उसमें से कौन सी ऐसी वाल है जिसका प्राइमरी पेराइटल सेल द्वारा निर्माण नहीं होता। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी वाल है, ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सी ऐसी वाल है, क्या कहते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल से जो एंथर वाल है, जिसको हम सेक्रेटरी वाल भी कहते हैं, और जो आपको पॉलन ग्रेन्स को या माइक्रोस्पोर को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ? वो क्या करती है, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन सी वाल है, तो उसका अलग से आपको नीचे लिखिएगा, खाली नाम लिख के भेजिएगा, ठीक है, कि कौन सी वाल है, और उसके आगे भेज दीजिएगा कि आपको न्यूट्रिशन या सेक्रेटरी वाल कहा जाता है, सेक्रेटरी आपको वाल कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये दो क्वेश्चन में आपके। तीसरा क्वेश्चन आपको नोट डाउन करेगा कि आपको मियोसिस के दौरान, ठीक है, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान आपको कंडीशन ये होती है कि जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो माइक्रोस्पोर किस फॉर्म में रहते हैं, फ्री रहते हैं या अटैच रहते हैं। यदि आपको अटैच रहते हैं, यदि फ्री नहीं होते, अटैच रहते हैं, तब हम उनको किस कंडीशन में क्या कहा जाता है, कौन से वर्ड का यूज करते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में दिया था, और मैंने आपको बता भी रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, कल वाले लेक्चर में ही बताया था, ठीक है। ये आपको 3 क्वेश्चन हुए। चौथा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, चौथा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका ये कि पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर, ध्यान रखिएगा, पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस हमने बताया था पॉलन ग्रेन क्या होता है और माइक्रोस्पोर क्या होता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन नोट डाउन करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि पॉलन ग्रेन में आपको 2 वाल पाई जाती है। क्लियर है? आपको पॉलन ग्रेन में 2 वाल पाई जाती है। आउटर वाल को हम क्या कहते हैं और इनर वाल को क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ आपको ये लिखना है कि आउटर वाल का यदि नाम पता है तो नाम के आगे ये लिख भेजना है कि आउटर वाल किसकी बनी होती है, उसके नाम लिखा किस केमिकल के द्वारा बनी होती है, और इनर वाल का भी नाम लिख के भेजना है, और उसके सामने आपको लिख के भेजना है कि आपको वो आउटर वाल किसकी बनी होती है, किस चीज की, किस केमिकल्स की, और आपको इनर वाल किस केमिकल्स की बनी होती है। क्लियर हुआ? 5 क्वेश्चन आपको हुए। फिर आपको क्या करना है, छठा क्वेश्चन आपको एक और ले लीजिएगा। छठा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, छठा क्वेश्चन ये होगा कि आपको पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ध्यान सुनिएगा, पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें आपको क्या होता है, जो जर्म पोर होता है वो आपको किसमें फंक्शन करता है, या फिर उसका फंक्शन क्या होता है, जर्म पोर का। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा आपको, और कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा। और आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं करने वाला बेटा, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा ब्लैक बोर्डिंग नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको कंटिन्यूअस एक थ्योरी की तरह मैं बताऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, और थोड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट आपको बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं कि आपको काम लायक नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड है। आपको समझ में आएगा कि आपको पॉलन ग्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के लिए, और क्या कहते हैं कि अदर एनिमल्स के लिए। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, वो आपको क्या होते हैं, नुकसान दायक भी होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। तो क्या होती है, आज का लेक्चर बस इसी पे रहेगा कि हमको देखना है कि पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, क्या कंडीशन होती है, वो सारे हम अपने लेक्चर्स में ही कंटिन्यूस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हम जहाँ से किए हुए थे वहां से ध्यान रखिएगा। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो कि आपको बताना है पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, कितनी सेल स्टेज के होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज के होते हैं, आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हम अपने क्या कहते हैं पॉइंट पे, कि आपको एनसीईआरटी में जहां हमने मेंशन किया होता है, लिखा हुआ है क्या, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कार्य सेवरल एलर्जी एंड ब्रांकियल अफेक्शन इन सम people often leading to
chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, and etc. It may be maintained that Parthenium are carrot grass that come into the India in the containment with important weight has become ubiquitous. Its occurrence and causes pollen allergy. बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ, देखते हैं हम कि वो कहना क्या चाहती है हमारे एनसीईआरटी। कहना ये चाहते हैं कि हमने देखा पॉलन ग्रेन्स कई स्पीसीज के, ध्यान से सुनिएगा, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बेटा वो कई स्पीसीज में डिफरेंट स्पीसीज के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो आपको सेवरल एलर्जी काजेज करते हैं, अर्थात बॉडी में जो एलर्जी होती है वो एलर्जी का एजेंट भी कहलाते हैं। पॉलन ग्रेन की वजह से एलर्जी भी होती है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की है और आपको रियल है कि पॉलन ग्रेन्स आपको बेनिफिशियल नहीं हार्मफुल भी होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर हम पॉलन ग्रेन जहाँ पे आपको ढेर सारे होते हैं बेटा वहां पे आप पहुंच जाओगे तो वहां पे एलर्जी हो जाएगी, और अधिकतर कहा गया है कि जो एलर्जी वाले होते हैं वहां पे पॉलन ग्रेन वहां पे उनको जाने से मना किया जाता है। क्लियर हुआ? बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स आपको मिलेंगे। तो अब देखते हैं एलर्जी होती है और आपको क्या हो सकती है, ब्रोंकाइटिस होती है। ब्रोंकाइटिस का मतलब वो डिजीज जो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक को आपको क्या करेगा, इफेक्ट करता है। जैसे आपको क्या करते हैं, रेस्पिरेशन जब करते हैं हम बेटा तो क्या ट्रैकिया होती है, हमारी नसल कैविटी होती है, उसको भी अफेक्ट करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको वो डिजीज करती है, जैसे उसमें एग्जांपल आपको दिया अस्थमा हुआ, और आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज का नाम लिखा हुआ है, वो है बेटा आपको ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, अस्थमा होता है, अस्थमा, एंड आपको लिखा है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, आपको लिखा होगा बेटा ब्रोंकाइटिस। ये दो डिजीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या होती है, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जो होती है ये ब्रोंकियल अफेक्शन डिजीज होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कहलाती है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी मतलब हमारे रेस्पिरेशन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। जैसे अस्थमा में आपको देखो ना, पेशेंट क्या करता है, बहुत तेजी से सांस लेता है बेटा, तो ये खतरनाक डिजीज आपको क्या हो सकती है, पॉलन ग्रेन्स की वजह से हो सकती है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट हुआ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की आगे की पॉइंट हम देखते हैं, तो वो लिखा हुआ है कि जनरली हमारे इंडिया में एक ग्रास है जो बड़ी ही खतरनाक, पूरे क्या कहते हैं खरपतवार में सबसे डेंजरस जो होती है वो आपको कौन सी है, वो है बेटा कैरेट ग्रास। ध्यान रखिएगा, कौन सी है, कैरेट ग्रास। आपको एनसीईआरटी में मेंशन है सब में, कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास जो होती है वो क्या करती है, उससे आपको क्या होती है, डिजीज हो सकती है। ये सारे डिजीज आपको कैरेट ग्रास के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे होती है। तो जनरली ये कैरेट ग्रास आएगा, और ये इंडियन आपको क्या होती है, प्लांट्स नहीं है, ये इंडियन खरपतवार में आता है बेटा। ये आया कैसे कि लगभग जब हमारा देश वो आज़ाद नहीं था, या फिर कंडीशन महामारी से जूझ, वो क्या कहते हैं कि जब आज़ाद हुआ था उस समय की बात अगर देखा जाए बेटा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा लगाया हुआ था, जय जवान जय किसान। उसमें ये कहा गया था, तो वहां से अधिकतर जो हमारे यहाँ पे भूखमरी सिंचाई हुई थी इंडिया में, तो क्या कहते हैं कि वो नहीं आता था, सप्लाई नहीं होती थी आपको यहाँ पे, वो कृषि बहुत इन्वॉल्व नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जो गेहूं होता था उसका आयात किया जाता था, जो व्हीट होता था बेटा वो बाहर से उसको क्या हुआ था, आयात किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, जनरली ये मैक्सिको से आया हुआ है, कैरेट ग्रास मैक्सिको। जब आयात किया गया तो गेहूं में इसके पॉलन ग्रेन्स आए थे, इसके सीड्स आ गए थे, जिसकी वजह से जब यहाँ पे उसके क्या होता है, किसान आपको उसको लगाए, पेट को उगाए, तो वहां पे उसके क्या होती है कि ये कैरेट ग्रास बहुत ढेर सारी संख्या में आपको फैलती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हमने डिजीज बताया कि ये डिजीज सारे होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है पूरे खरपतवार में सबसे खतरनाक जो होती है वो होती है कैरेट ग्रास होती है, जिसे गाजर घास कहते हैं। और इसका यदि बॉटनिकल नेम देखा जाए तो इसको पार्थेनियम कहा जाता है, पार्थेनियम कहा जाता है बेटा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बायोलॉजिकल नेम है इसका पार्थेनियम। ठीक, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लो, पार्थेनियम पूछा जा सकता है बेटा। पार्थेनियम होती है बड़ी डेंजरस ग्रास होती है, सबसे खतरनाक ग्रास। ठीक है, जिसे कैरेट ग्रास कहते हैं, पार्थेनियम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपको ये हमने देखा कि ये सारे पॉलन एनर्जी के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। इसकी वजह से इनके पॉलन गैस क्या होते हैं, एलर्जी ही करते हैं बेटा।
जनरली जो हमने बताया, इसीलिए तो इसको खतरनाक कहा गया जब हेल्पफुल होता तो। क्यों खतरनाक कहते हैं, लेकिन बहुत ही इसके पॉलन ग्रेन्स खतरनाक होते हैं। वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को, एलर्जी में, एलर्जी क्या होती है जनरली, इससे ध्यान रखो कि एलर्जी क्या होती है, कंडीशन है कि बेटा कंडीशन ये रहती है कि कभी कभी आपको क्या होते हैं उस कंडीशन में चले जाए जहाँ पे ढेर सारी येलोइश कलर के पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ रहे हैं। वो क्या करता है, वहां से जब हम सांस लेते हैं तो पॉलन ग्रेन्स हमारे नसल कैविटी ट्रैकिया के अंदर जाते हैं, जो हमारी इफेक्ट करते हैं। तो वो अस्थमा हो सकती है और सारी डिजीज हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा एलर्जी भी होती है। एलर्जी में कंडीशन क्या होता है, उसको एलर्जी का जो होता है आपको यहाँ पे दिया होगा बेटा एनसीईआरटी में, जिसको हम क्या कहते हैं, हे फीवर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, हे फीवर कहा जाता है। कंडीशन इसको इसलिए कहा जाता है एलर्जिक रिनेटिक विद फीवर, कि एलर्जी भी हो जाती है उसके साथ साथ फीवर। कभी कभी आपको चकत्ते की तरह स्किन पे बड़े उभरे उभरे आपको दिखाई देंगे, थोड़ा सा आपको क्या होती है यहाँ पे नसल कैविटी में आपको जलन होगी बेटा, और चकत्ते की तरह स्किन पे पड़ जाएंगे, वो एलर्जी होती है। ठीक है, रिदमिकली एलर्जी होती है। कंडीशन ये होता है उसमें फीवर भी होता है, फीवर आता है तो वैसे ऐसे डिजीज को हम कहते हैं हे फीवर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम्पल हे फीवर। ध्यान रखिए किसकी वजह से होता है फीवर, तो आप बताओगे किसकी वजह से होता है, पॉलन ग्रेन्स की वजह से होता है। वो हमने आपको बता रहे एलर्जी का आइडेंट। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स की वजह से ही सारे इतने डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपको देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि आपको लास्ट पॉइंट आते हैं कि ये सिग्निफिकेंस का क्या, ये इंपॉर्टेंट किस लिए होता है। तो ध्यान पॉलन ग्रेन्स इज द लिखा हुआ, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं कि इनमें बहुत मात्रा में आपको क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा पॉलन ग्रेन्स में बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है, अर्थात ये रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन pollen grains are rich nutrients। ध्यान रखिएगा इसमें मैक्सिमम नंबर में आपको क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा इसका यूज भी करते हैं बेटा हमारे यहाँ। तो आपको देखिएगा वेस्टर्न क्या कहते हैं, वेस्टर्न कंट्री में पॉलन ग्रेन नाम से आपको क्या होते हैं, टैबलेट आता है। आपको टैबलेट का यूज करते हैं लोग, और वहाँ पे ढेर सारी प्रथा, वहाँ पे मार्केट में बहुत अवेलेबल है। जो पश्चिमी कंट्रीज है वहाँ पे उनके मार्केट में आपको पॉलन है, बी पॉलन नाम से बहुत सारे इसके टैबलेट्स आपको क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स आपको क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से मच आपको रिच न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स में बहुत सारे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसका यूज किया जाता है, हमारे मार्केट में भी आता है, पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा वेस्टर्न यूनिवर्स में बहुत सारे किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसकी परफॉर्मेंस आपको लास्ट में लिखा हुआ कि इसकी परफॉर्मेंस इसलिए होती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो एथलेटिक होते हैं और जो क्या कहते हैं कि जो हॉर्स होते हैं, जनरली उनकी एक्टिविटी जो रेस हॉर्स होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, रेस हॉर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ा इफेक्टिव करता है क्या कहते हैं, पॉलन टैबलेट्स जो आते हैं। उसको खाने से वजह से बेटा आपकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो एथलेटिक वगैरह लोग इसका बहुत सारा यूज करते रहते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में तो इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, सप्लाई होती रहती है, मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल है। जैसे आपको देखा जाए, मैं आपको कुछ फिगर दिखा देता हूँ, आपको कभी देखा नहीं होगा तो बेटा एनसीईआरटी खोलिएगा और एनसीईआरटी में आपको सिंपल सा ये फिगर देखिए। ये देखो टैबलेट की तरह दिखाऊँ ना, ऐसे नाम पॉलन प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बी पॉलन बड़ा फेमस है, अलग अलग पॉलन से आपको दिया गया है। अब बात आती है कि ध्यान रखिएगा कि सब पॉलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स सब में नहीं पड़ा, अलग अलग डिफरेंस होते हैं, क्योंकि आपको देखा जाता है वेस्टर्न में जो पॉलन ग्रेन्स होंगे या फिर हमारे नॉर्थ में होंगे, हमारे साउथ में होंगे, जो आपको पॉलन के सुधा के पौधे जो होते हैं उनके आधार पर ही डिपेंड करता है कि आपको क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वाले क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपको इफेक्ट करता है कि वो जो पराकर वाले, अब उनमें पॉइंट रहते हैं कि जो आपको बी मिलती है, ठीक है, आपको जो हनी जो होती है वो भी लाती है। तो आपको ध्यान रखिए जो मध मिलती है सर, वो जल्दी सारे बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, होती तो है, लेकिन अलग अलग एरिया की जो होती है वो अब डिपेंड करता है कि वो किस पॉलन ग्रेन्स को वहाँ पे मैच्योर किए हुए हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस पे मैच्योर किए हुए हैं और किस पे आपको डिपेंड करता है। तो वो इसके आधार पे ही क्या करता है कि मेंटेन रहता है कि हाँ पॉलन ग्रेन्स का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। तो कंडीशन ये आपको मिला, रिस्क में मिलता है। आगे की पॉइंट हम देखते हैं बेटा, उसमें आपको लिखा हुआ है लास्ट में आपको दिखा व्हेन वन दे आर सेट पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन देम। ध्यान रखिएगा पॉलन ग्रेन जो होते हैं
पॉलन ग्रेन्स एक बार आपको स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले या फर्टिलाइजेशन से पहले, जब वो आपको वहां से उनका डिहेसेंस होता है या फिर स्फुटन होता है, एंथर से निकलते हैं, जब वहां पे जाते हैं तो ये आपको एंजाइटी होती है कि आप सोच सकते हो कि पॉलन ग्रेन्स की जो होती है वो सर्वाइबिलिटी कितनी होती है, अर्थात उसकी लाइफ स्पेन बोला हुआ कि वो उसकी सर्वाइबिलिटी कब तक होती है, क्या कब तक होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है क्या। तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा जो आपके एनसीईआरटी मेंशन हो वही। तो आपको पॉलन ग्रेन्स के जो एबिलिटी है, सर्वाइवल की जो कैपेसिटी है वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट होती है। यदि देख लिया जाए वेट का, वेट एंड राइस को कुछ सीरियल्स का, सम सीरियल्स में आपको देखा जाए, आपको ध्यान रखिएगा सम सीरियल्स, सम सीरियल्स अनाज की बात कर रहा है बेटा, आपको कुछ सीरीज को आपको दिया होगा, उस पर डिपेंड कर रहा है कि कुछ आपको सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स जैसा आपको वेट दिया हुआ है, वेट एंड राइस का दिया, ठीक है, वेट का दिया हुआ है एंड राइस, कुछ फैमिली के नाम भी लिखे होंगे आपको, तो वो हम आपको बता देते हैं कि वेट का दिया हुआ है बेटा cereals such as rice and wheat. Pollen grains last validity within 30 minutes. इनकी जो लाइफ स्पेन होती है या फिर एबिलिटी होती है पॉलन फर्टिलाइजेशन से पहले, जब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं किए हुए और वहां से जब निकले हुए, मतलब आंसर से वो निकले और फर्टिलाइजेशन से मध्य में कितनी एबिलिटी होती है कैपेसिटी सर्वाइवल करने की, तो आपको व्हीट में एंड राइस में आपको होती है एवरेज 30 मिनट। कितनी होती है? 30 मिनट तक होती है, ठीक, 30 मिनट तक होती है। और ध्यान रखिएगा इसके एबिलिटी पे, इस पे टेम्परेचर का भी आप प्रभाव पड़ता है और ह्यूमिडिटी का, कि मॉइस्चर कितना है वहां पे और उसका टेम्परेचर उस एरिया का कितना है, तो उस पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इन दोनों का इफेक्ट पड़ता है कि किस तरह से आपको सर्वाइबिलिटी हो सकती है, टेम्परेचर का और किसकी, ह्यूमिडिटी की, ठीक है, मॉइस्चर का। तो ये पॉइंट रहा है कि 30 मिनट। कुछ आपको दिखाते हैं कि जैसे आपको एनसीईआरटी में जो मेंशन किया हुआ, आपको पॉलन ग्रेन्स का एबिलिटी इतनी मिली, और एक दिया है कि सब मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। किसके मेंबर्स का आपको कह रहा है बेटा? रोजेसी एंड क्या कहते हैं कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और क्या होती है, फैमिली का नाम नोट करते हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ठीक है। रोजेसी लिख लो, अच्छा, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपको सोलेनेसी, सोलेनेसी, इनमें जो होता है, इनमें कई मंथ तक होता है, मंथ तक आपको सर्वाइबिलिटी इनकी होती है, मंथ तक, कई मंथ तक हो सकती है सोलेनेसी में। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, एक पौधा है जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म फैमिली का, ध्यान रहे, जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल आपको है एक पाइनस, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा, पाइनस। पाइनस जो होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, उसकी लाइफ स्पेन या एबिलिटी जो फर्टिलाइजेशन जो होती है, अर्थात एंथर से जब निकलता है और वहां पे क्या होता है, स्टिग्मा पे जाता है, वहां फीमेल पार्टे फर्टिलाइजेशन पे, इसके कई वर्षों तक होती है बेटा, लगभग माना गया 1 ईयर तक की एबिलिटी होती है, क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन 1 साल के बाद होता है, ठीक है, उसका स्टूडेंट हो जाता है, वहां पहुंच जाता है, और वो क्या करता है, कई साल तक आपको क्या होता है, पड़ा रहता है, जब उसकी एबिलिटी आती है तब जाके उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको इसका ध्यान रखिएगा, कई मंथ तक आपको कह सकते हो, सेवरल मंथ आपको लिख सकते हो, लेकिन आपको इनका 1 ईयर भी लिख सकते हो, 1 ईयर, 10 11 या 12 मंथ तक आपको इसके क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्लियर है, ये आपको सर्वाइबिलिटी उसके बारे में आपको लिखा हुआ था, कुछ पौधे में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद आपको जैसे आपको कहा जाएगा कि आपने देखा होगा कुछ सीमेंस की बात लिखा हुआ है, कि जैसे कुछ सीमेंस हुए, ह्यूमन बीइंग के सीमेंस हुए, एनिमल्स के सीमेंस हुए, उसको क्या किया जाता है बेटा, उसको क्या होता है, कलेक्ट करके रखा जाता है। आर्टिफिशियल आपको क्या होता है, इंसेमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। इंसेमिनेशन के मतलब
जैसे आपको काऊ हुए, बफेलो हुए, उनमें देखे हो ना कि उनके सीमेन इंसेमिनेशन किया जाता है, तो उनके कलेक्ट किए जाते हैं सीमेंस को, मेल वाले सीमेंस को कलेक्ट किया जाता है और बैंकों में रखा है, सीमेन बैंक होते हैं वहां पे रखा रहता है, ठीक है। उसके लिए आपको यूज करना था। जस्ट उसी तरह से पॉलन ग्रेन्स को भी आपको क्या करते हैं कि उसको आपको स्टोरेज किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। और वो किस में रखा जाता है तो ध्यान रखिएगा आपको, वो रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसमें रखा जाता है, लिक्विड, ध्यान रखिएगा लिक्विड नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर आपको होता है -196 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने में आपको क्या होते हैं, उसको रखा जाता है ताकि वो सर्वाइबिलिटी उसकी बनी रहती है। क्लियर बा? और आपको बता दें कि रसिया में सबसे बड़ी पॉलन बैंक है, वहां पे अगर जाओगे हर एक स्पीसीज की पॉलन ग्रेन्स की बैंक वहाँ पे स्पीसीज की पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे कलेक्ट करके रखे गए, इसी मीडियम में आपको रखा जाता है, ठीक है। रसिया में सबसे बड़ी बैंक वहाँ पे है, आपको पॉलन ग्रेन्स की बात की। तो अब आपको क्या है, इसको रखा जाता है कि वो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, आपको आर्टिफिशियल तरीके से यूज करने के लिए, तो इसलिए आपको क्या करते हैं, उसको बैंक में आपको रखा जाता है। क्लियर है? ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी में यहाँ तक दिया हुआ। अब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सिर्फ थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा एडवांस टाइप में ले जाते हैं कि इसकी वैलिडिटी हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा इस पॉलन ग्रेन्स में आखिर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो हमको बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम फूड लेते हैं, इतना फूड नहीं होता कि पॉलन ग्रेन्स में क्या क्या ऐसा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, कितनी मात्रा में मिलता है। तो हमने कहीं से कलेक्ट किया हुआ, उसको नोट कर लीजिएगा आप, ध्यान रखिएगा, उसको आपको नोट करना है, नोट करके आपको रख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका कि पॉलन ग्रेन्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे लिख लो, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। अब आपको इसमें क्या क्या मिलता है तो ध्यान रखो, आपको प्रोटीन जो होती है 7 से 26%, प्रोटीन जो होती है उसमें 7 से 26% आपको, इतने तक प्रोटीन आपको प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद आपको आते हैं कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट ये आपको दिया हुआ है बेटा, आपको 24 से 48%, 24 से 48% आपको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पॉलन ग्रेन में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ बेटा लास्ट में आपको फैट, आपको ध्यान रखिएगा, फैट जो होगा जिसे लिपिड कहते हो आप, लिपिड जो होगा या फैट जिसे कहा जाता है, वो आपको पाया जाता है 0.9 से आपको 14%। क्लियर हो गया? तो टोटली इतने लार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स एंड द प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स में देखो, हम फूड में क्या करते हैं, डेली का डेली यही हमको यूज करना पड़ता है, तो ये बहुत नंबर्स में आपको पाए जाते हैं, इसीलिए तो वो आपको फिगर दिखाया था ना कि टैबलेट में यूज किया जाता है, सिरप में यूज किया जाता है, तो उसको आपको क्या करते हैं, हेल्दी करने के लिए आपको उसके लिए यूज किया जाता है फूड के अवेलेबिलिटी के अनुसार। तो ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेके आपको ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट हम आपको इतना ही खत्म करते हैं बेटा, और आप खुद एनसीईआरटी पढ़ोगे, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने लेक्चर्स को यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हम सारी प्रोवाइड आपको करवा देंगे, आपको सारी एनसीईआरटी का मेंशन दे देंगे। गुड लक, थैंक यू।